सही प्रोफेशन चुनना बेहद ज़रूरी है। एक स्टूडेंट के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जिस समय पर यह फैसला लेना होता है कि ज़िंदगी को किस प्रोफेशन के साथ व्यतीत किया जाए। प्रोफेशन के नाम पर आज की डेट में सैकड़ों प्रोफेशन मौजूद हैं, लेकिन आप जिस प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं उस प्रोफेशन को चुनने के लिए आपके पास सही जानकारी होना आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आप भारत में कैसे पायलट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में मुख्यतः दो प्रकार के पायलट होते हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स जेट और कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए काम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए पायलट कैसे बनना है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। भारत में कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले 12वीं पास करें। यदि आप 10वीं या 12वीं में हैं तो आपको साइंस लेना बेहद जरूरी है, जिसके लिए आपका साइंस में इंटरेस्ट होना जरूरी है। 10वीं के बाद आपको पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कमर्शियल पायलट बनने के लिए कॉमर्स और आर्ट्स की योग्यता नहीं है। इस वजह से 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करें और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, आप उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के विषयों के साथ 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण करें। हालांकि आगे एडमिशन के लिए आपको फिजिक्स और मैथ्स की ही आवश्यकता होगी। फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन के लिए आपको रिटन टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू देना होता है। साथ ही 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है, जिसमें कम से कम आपने 50% मार्क्स स्कोर किए हो और साथ ही साथ आपकी अंग्रेजी में भी फ्लुएंसी हो। यहाँ हम आपको कुछ लीडिंग फ्लाइंग स्कूल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं जहाँ पे आप एविएशन कोर्स कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि कोर्स और इंस्टीट्यूट के बारे में मात्र ये जानकारी है। आप सभी फ्लाइंग स्कूल के बारे में पूरी तरह से जानकारी लें और उसके बाद ही इसमें दाखिले के लिए आवेदन भरें। सबसे पहले अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखें तो स्क्रीन पर हमने आपको कुछ लीडिंग इंस्टीट्यूट्स बताए हुए हैं जो कि एविएशन कोर्स जहाँ पर आप कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली, राजीव गांधी अकेडमी ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी केरला, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोंडिया, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई, अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक्स लिमिटेड अहमदाबाद, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब एमपीएफसी इंदौर, सीएई ऑक्सफोर्ड एविएशन एकेडमी गोंदिया, इंडिगो कैडेट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि हैदराबाद भारत में है। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जिसे भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं उसे आपको एंट्रेंस एग्जाम के जरिए क्लियर करना होता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। उसके बाद आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 16 साल की होनी चाहिए और वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जब आप एसपीएल यानी कि स्टूडेंट प्राइवेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करके लाइसेंस लेते हैं तो उसके बाद आपको अगला कदम ये उठाना है कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करें, जिसे कि पीपीएल भी कहा जाता है। लेकिन ये लाइसेंस पाने के लिए आपको कुछ परीक्षाएं भी देनी होती हैं। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। स्टूडेंट प्राइवेट लाइसेंस यानी कि एसपीएल और पीपीएल यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको तुरंत कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है, जिसे सीपीएल भी कहा जाता है। इस लाइसेंस को पाने के लिए कुछ एग्जाम, कुछ टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। इन्हें क्लियर करने के बाद आपको एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलेगा, जिसके बाद आप एक कमर्शियल पायलट कहलाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि सभी स्टेप्स को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग कराई जाती हैं और साथ ही एविएशन स्कूल में एडमिशन भी आपको लेना होता है। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें JagranaJosh.com।